मैं कहता हूं कि ये देखें, एक और बनानी है तो कॉपी कर लेते हैं, मूव और कॉपी। मैं उसे कहता हूं एक कॉपी बना दे। ये देखें, ये खड़ा किधर है? वो कहता है आपके पास पहले एक शीट है, उसका नाम है जैन 22, एक शीट है फेब 22, एक है फार्मूला, एक है टेस्ट। ये जो आपने इसकी कॉपी बनानी है, मैं किधर बनाऊं? इसके आगे बनाऊं, इसके या एंड पे बनाऊं? मैं कहता हूं ये टेस्ट से पहले बना दे, फार्मूला से पहले बना दे, तो वो आएगा ही इधर। इस पे लिखें मार्च 22, इधर भी जाके लिखें मार्च 22, और इसका भी कलर चेंज कर दें। इधर तक अपना आशा समझ आई? ठीक हो गया। अब ये 6 बनानी है 6 मंथ की, हमने बनाई 3। 6 के बाद एक 7वीं बनानी है, उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है, वो नहीं बना रहे। एक शीट बन गई, इसका नाम रख लें 6 मंथ डाटा, ये 6 महीने का कट्ठा। अगर किसी ने आप कहते हैं कि ये 6 मंथ में हमारा टोटल खर्चा कितना आया घर का, या सिर्फ किचन का, घर की चीजों का, तो आप ये वाली शीट देख लें, ठीक है ना। अगर अलग अलग देखना चाहते हैं कि जनवरी में कितना आया, फरवरी में कितना आया, मार्च में कितना आया, तो अलग अलग भी देख सकते हैं। इसी तरह दफ्तरों में होता है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने वाला दफ्तर है या कोई टेक्सटाइल मिल है, तो जो आप चीजें लेते हैं, धागा, ये वो, कलर, पेट्रोल जो खरीदते हैं, उसकी शीट बनाएंगे। जो हम बेचते हैं उसकी शीट बनाएंगे। तो वो फिर आपको यही कहते हैं 6 माह का डाटा बताओ इकट्ठा। तो वो अगर आपने ये नहीं बनाई होगी तो फिर आपको अलग से देख के बताना पड़ेगा। तो अब हम जनवरी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर। मैं कहता हूं कि इधर जो है ना जैन, हमें पता है ना, हम इसको कॉपी करें जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये ऑटो लिख देता मंथ ने। मैं कहता हूं ये वाला जो डाटा है ना, ये इधर आ जाए जनवरी के नीचे, तो देख के लिखूंगा तो वो सिर्फ टाइप होगा। ये शीट इस कॉलम के साथ लिंक नहीं होगी। उसका तरीका क्या है कि इधर रख के लिखें इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू डाल सकती हैं। किसका डाटा लेके आना है? जनवरी का। तो जनवरी वाली शीट पे चले जाएं क्लिक करके, ये वाला डाटा एक सिर्फ आपने लेके जाना है, पहला ये लेके जाना, इस पे क्लिक कर दें, कर दिया तो एंटर कर दें, उधर खुद ही चला जाए। तो इसी को कॉपी कर देंगे तो सारा आ जाएगा ये वाला डाटा। अब ये देखेंगे फरवरी का, इधर जाइए, इधर जाइए, इक्वल टू फेब वाले में जाएं, पहला उठाएं, एंटर करें और इसको कॉपी करें। मार्च का जाइए, इक्वल टू करें, मार्च में जाएं, पहली वैल्यू उठाएं, एंटर कर दें और तो इसी तरह सारे ले आए। और 6 माह को, ये 6 माह है, तो इधर इनका टोटल, ग्रैंड टोटल कर इक्वल टू सम का फार्मूला लगाना तो आता है ना, सम, खाली सम। तो ये सारे जो है ये 6 माह को टोटल करके इधर लिखो। वो कहता है आपने 3 माह में 59,101 आपका जो है ना घर के, ये जो आप लेके, क्योंकि हमने 3 माह का ही निकाला है,
इधर आप ले फार्मूला अब लग गया, अब इधर आप अप्रैल का लिखेंगे वो ऐड होता जाएगा इसमें। और अगर इधर जाके कोई चेंजेस करेंगे, मसलन ये लास्ट वाली वैल्यू है 1200, इस पे हम जो है ना वो अब हो गई है 400, किसकी, जैन की। तो देखें ये 400 हो नहीं गई, इधर भी वैल्यू चेंज हो गई, नहीं गलती समझ लगी, लग गई, ठीक है। अब मेन्यू, पुल डाउन मेन्यू बनाना हो तो कैसे बनाते? डाटा याद है, डाटा वैलिडेशन याद, लिस्ट याद, इधर लिस्ट बना दे, अली, आसिफ, कॉमा डाल के, कॉमा डाल के जो लिखेंगे वो ओके करेंगे तो इधर मेन्यू बन। तो इधर हमने हाँ इधर हमने प्रोडक्ट के नाम लिखे थे ना सारे, ऑयल, शुगर, राइस, शैम्पू, सोप, हाँ वो ये मैं लिखा हुआ। असाइनमेंट किधर गई? अच्छा वो जो लाइट गई थी असाइनमेंट भी गई। असाइनमेंट नंबर 1 on my chart, 7 sheet of monthly data आपने बनाना है, जो होगी इधर लिखता जाऊंगा। अच्छा इसी तरह से जो है ना वो हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट, काउंट इफ काउंट ए, ठीक है। काउंट क्या करता है? सेल काउंट करता है, लेकिन वो वाले सेल काउंट करेगा जिसमें डाटा हो। काउंट क्या करता है? सेल काउंट करेगा, लेकिन वो वाले सेल काउंट करेगा जिसमें डाटा होगा न्यूमेरिक। अल्फाबेटिक डाटा को काउंट नहीं करता, खाली को भी काउंट नहीं करता। मसलन टेस्ट पे जाते हैं, इधर हम टेस्ट करते हैं, इसी को ले लें, हम कहते हैं इधर हम लिखते हैं काउंट का हमने फॉर्मूला लगाना, इक्वल टू काउंट इन सेल को काउंट कर, कितने हैं काउंट करें। ये तो हमने वैसे थोड़े से है ना, ये काउंट करने होते हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, आप खुद ही कर, लेकिन हमने देखना है ये आंसर सही देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 में न्यूमेरिक डाटा और ये कहेगा कि ये 10 सेल है, ठीक है, काउंट करके बताएगा। तो अगर मैं कहीं अल्फाबेट लिख देता हूं, अब 9 हो गए, अब 9 हो गए। जो टेक्स्ट डाटा है उसको काउंट नहीं करता, सिर्फ न्यूमेरिक डाटा या सिर्फ न्यूमेरिक डाटा, खाली को भी काउंट नहीं करता। टेक्स्ट के साथ न्यूमेरिक हो तो वो टेक्स्ट ही होता, याद रख। मसलन अली 1 2 3
टेक्स्ट और न्यूमेरिक मिक्स है, तो जो मिक्स होता है वो भी टेक्स्ट ही होता है। अब ये देखें कि हाँ याद है आपको थोड़ा थोड़ा सा ना? तुझे याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ याद। एक फार्मूला है हमारे पास, काउंट ए। तो ये एम्प्टी नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। हाँ, जिसमें डाटा होगा उसको करेगा, चाहे वो टेक्स्ट डाटा हो चाहे न्यूमेरिक डाटा। तो इधर हम लगाते हैं काउंट ए, ब्रैकेट्स रेंज दे देते हैं, जितनी मर्जी दे दे, इस सारे में से देख। ठीक है, एक होता है काउंट इफ। काउंट इफ बीच में हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि सिर्फ देख इसमें ए कितने, वो होता है काउंट इफ। इसमें से देख कॉमा ए कितनी। आप इधर लिख भी सकते हैं डबल कोटेशन में ए, जो हमने सम इफ किया ना उसमें आप ऑयल लिख भी सकते हैं। तो वो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, जिधर लिखा होता है उधर क्लिक कर देते हैं कि इधर से खुद ही पढ़ ले। हमने उसे कहा काउंट कर सिर्फ ए, अगर ए तुझे कोई नजर आता, वो कहता है ए 3, 1 2 3, एक बढ़ा देते हैं ए, वो कहता है 4 हो। इधर तक क्लियर है, ये समझ आई है कि नहीं? ठीक है, एक हम शीट बना लेते हैं। अटेंडेंस दे स्पेलिंग सही इंशाल्लाह। आसान मजेदार था। हमने उस दिन नाम लिखे थे ना कुछ, नादिर। हाँ, तो ये कुछ नाम आ गया, ये 1। अच्छा, एक और चीज देखें, मैं कहता हूं कि ये जो सारे कॉलम है ना, इनका साइज एक जैसा ही है, लेकिन मैं कहता हूं छोटा हो जाए, इतना हो जाए, जिसमें 1 सिर्फ, क्योंकि हमने लिखना 1 2 3, तो मैं कहता हूं ये जो इतने हैं इधर से लेके इधर तक, इन सारों का साइज एक जितना ही हो जाए, लेकिन छोटा हो जाए। तो इन सारों को सिलेक्ट कर, सिलेक्ट कैसे करना, टॉप पे जाके माउस को प्रेस करना, ये सिलेक्ट होगा सर। ठीक, किसी एक का साइज बता दें कि ये कितने हो, मैं कहता हूँ सारे ही इतने हो जाए, तो सारे ही इतने हो जाए। ठीक, अब हम मंथ के लिख लेते हैं, फिल सीरीज करके। ये आ गया 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पता नहीं कितने हो, 27, 27, 28, 29, तो ज्यादा हो, 31, कतियां ना महीना होना ना मैक्सिमम। ये भी हम कहते हैं कि ये जो है, ये सारे एक इस, ये भी, ये सारे जो है
ये इतने हो जाए, ठीक हो गए। अभी भी घर से बाहर ही है, इसको भी इधर कर, छोटा घर नजर आ रहा। इधर हम उसे कहते हैं कि ये हमने बना ली एक अटेंडेंस शीट, ये आपने भी बनानी, असाइनमेंट नंबर 2, ठीक। वो तो पहली थी, ये दूसरी है, अटेंडेंस शीट ऑफ स्टूडेंट, अटेंडेंस शीट दूसरी पर। ये देखेंगे, मैं कहता हूं कि जो नादर नदीम है वो फर्स्ट। अब जो इसमें से आपने देखना है ये किस मंथ की है, मसलन ये कौन सा, अगस्त 22। तो इसको मर्ज सेल करके, सेल बड़ा नहीं करना क्योंकि फिर नीचे वाले डिस्टर्ब हो, आपने इसको जरा खूबसूरत करके बनाना, ठीक है। जस्ट लाइक हिमसेल्फ, यानी कि अपने नाल दा खूबसूरत बनाना, ठीक। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल में पैदा किया। नहीं, अच्छा, अब हम अगस्त में देखते हैं कि संडे किधर किधर है। संडे 7, 7, 14, 21, 28, 7, 7, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते। 21 कौन सा था, 28, इसका कलर चेंज कर, जो भी रखना रख, और इसको सेंटर कर दो। अब हम कहते हैं जी ये प्रेजेंट, ये संडे, बोथ ब्लैक बच्चा, सारे प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट ये संडे, एक दफा बस बनाने में टाइम लगता है। ये आपके सामने सारी इसलिए बना रहा हूँ, पुरानी खोल के नहीं समझा रहा। कॉपी करेंगे बस एक बार ड्राइव कर उसी को, हाँ वो कॉपी पहले दिन ही बताया था। चाहे आप लेफ्ट पे जाएं, राइट पे खींचें, जिधर खींचेंगे मंडे से। तो हम इसको कहते हैं कि ये सारों की अटेंडेंस शीट हो, ये इस दिन एब्सेंट था, ये एब्सेंट, रैंडमली एब्सेंट कुछ कर देते हैं अभी। अब मैं कहता हूं कि इस स्टूडेंट की आपने निकालनी है कि ये एब्सेंट कितने दिन, क्या लगेगा। काउंट तो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता, इधर तो न्यूमेरिक है ही एक बंदे की काउंट कर रहा है, नहीं काउंट तो वो वैल्यू काउंट करता है जो नंबर्स हो, इसमें तो नंबर है ही नहीं।
बिल्कुल सही है। ये उसको हम कहते हैं काउंट इफ इसमें से काउंट कर कॉमा पी एब्सेंट ए। नहीं तो जीरो दे, एक डाल देते। नहीं वो क्या चल जाइए। हम्म आपने इसको इसमें करना है कि प्रेजेंट कितनी है इसकी और इसमें हॉलीडेज कितनी है, वो आपने ये शीट आपने मुकम्मल करनी है। हॉलीडेज तो कहाँ संडे 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 हॉलीडेज में आ जाएगा ना। इसको इसको संडे लिखने की बजाय ना एचडी लिखते हैं हॉलीडे, क्योंकि अगर किसी और फॉर एग्जांपल ये 14 अगस्त को वैसे ही संडे है, मारी गई छुट्टी, तो अगर किसी और दिन भी 9th और 10th मुहर्रम की भी छुट्टी है, वो कौन सी डेट को आ रही है? ये डेट कौन सी है? 8-9 सितंबर में। ये वो इधर इधर, अच्छा ये 8-9 है ना, ये दो छुट्टियां हैं, तो इधर भी लिख देना एचडी और एचडी, और संडे को चेंज करके एचडी कर दे, ताकि आप काउंट कर सकें कि हॉलीडेज कितनी है संडे डाल के। ठीक है ना, ये भी इसको जो है ना, ये सेट मैंने करना शुरू कर दिया, नहीं आपने कर, इधर एब्सेंट, इधर प्रेजेंट, इधर टोटल वर्किंग डे कितने हैं, और या हाँ टोटल वर्किंग डे या टोटल मंथ डे जितने भी, वो कर लें। तो ये एब्सेंट प्रेजेंट सारा कुछ जो है ना, ये आपने इसमें ऐड करके तो अच्छी सी शीट बना। जो आपको फॉर्मूला लगा रहे हो दोबारा बता सकते हैं? हाँ, असाइनमेंट नंबर 2 कौन सी है? स्पेलिंग की हो जाए अटेंडेंस शीट। ठीक है, तो ये देखें कोई अमाउंट लिखी है,
अब मैं चाहता हूं कि इसमें से मसलन ये सैलरीज हैं, मैं कहता हूं कि इसमें से देख वो लोग काउंट करके बता जिनकी सैलरी 50,000 से कम है या ज्यादा है। तो वो इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, काउंट इफ। इसको रेंज दें और डबल कोटेशन में लिख दें लेस देन 50,000। 50,000 से कम वाले कितने लोग? वो कहता है एक है बस। ठीक, फिर देख हम कहते हैं जो 50,000 वाला वो भी बीच में ही काउंट करता है, लेस देन एंड इक्वल टू, कहता दो, जिसकी 50,000 है या उससे कम है। तो ये बड़ी जगहों पे काउंट होता है कि सैलरी सारों की लिखी है, आप टोटल सैलरी देखते हैं कि हम जो है ना टोटल सैलरीज देते हैं 20 लाख, आप देखते हैं हमारे अकाउंट में है 13 लाख रुपए, तो वो आप एक लिस्ट एम्प्लॉय की सारी बनी, आगे सैलरीज लिखी है, नीचे टोटल भी लिखा हो। अब आप या तो मैनुअली देख देख के दे सकते हैं कि अगर जिनकी तो 50 से लेके 50 से कम है उनको दे देते हैं, वो कितने हैं मैनुअली देख दे सकते हैं कि जितने पैसे पड़े हैं इनको तो देना। काउंट से आप काउंट भी कर सकते हैं कि कितने लोग हैं। तो जिधर रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी और हाँ, और जो है ना वो कुछ इधर तक बात क्लियर है। और कुछ जो है ना वो टेक्स्ट से रिलेटेड भी फार्मूले, मसलन ये देखें कि कुछ मेथड्स हैं, मैनुअली तरीके हैं, कुछ फार्मूला, मसलन इधर लिखा हुआ है, इधर कुछ नेम लिखें, याद है, अलग करना, इकट्ठे करना, ये सब बताया ना। याद आ गया। ये देखें, मैं कहता हूं ये इकट्ठे होके दोनों इधर आ जाए। कंपनी वाले आपको 2,000 नाम की लिस्ट दे देते हैं, फर्स्ट लिखा हुआ, सेकंड वो कहते हैं फुल नेम भी साथ साथ लिखो, तो वो अगर लिखना पड़ जाए मैनुअली तो फिर यही होता कि कल मैं नहीं आना सर, तो इधर आ गया फुल नेम। ये थोड़े ऐसे नाम है, अगर मुझे लिखना पड़ जाए ना, नादिर अहमद इधर इधर लिखूं, नदीम खान लिखूं, तो वो टाइप करते हुए मेरी जान जाएगी। तो उसके लिए
इकट्ठा करने को बोलते हैं कनकैटिनेट। तो कनकैटिनेट का फार्मूला भी होता है एंड, और कनकैटिनेट के लिए एंड का साइन भी यूज होता है। एंड साइन फॉर कनकैटिनेट, कनकैटिनेट में इकट्ठा कर। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर, चाहे फार्मूला लगा लें चाहे एंड का साइन लगा, टेस्ट में जाता कनकैटिनेट। अभी नाम लिखा सिर्फ, लगाया नहीं। फार्मूले का नाम है कनकैटिनेट, या फार्मूले की जगह पे एंड का साइन भी यूज कर सकते हैं। ये देखेंगे, मैं कहता हूं इक्वल टू सारे इधर देखेंगे तो मैं लगाऊंगा। लिख लिया आयशा, कश्यप, लिख लिए डायरी? डायरी नहीं, अच्छा वही ना, मैं कह रहा हूँ डायरी में लिख लिया है। आयशा ना ऐसे ही लिखना शुरू कर देती है, मैंने लगा ऐसे लिख दिए, लिख लिए ऐसे। चलो ठीक है। अच्छा ये देखोगे इक्वल टू, कोई भी चीज इसमें अप्लाई करनी है इक्वल से शुरू, ये एंड ये एंटर इकट्ठे हो तो ऐसे कर लो, इक्वल टू दिस एंड स्पेस एंड ये, तो इकट्ठे, तो फिर इकट्ठे साथ आएंगे। फिर नादिर अहमद जो है वो साथ जुड़ा होगा, ये ये तीन चीजें आपने जोड़ी है ना, तो 2 ऐड आएंगे, 6 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इसी की जगह पे हम एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कनकैटिनेट दिस कॉमा दिस, तो इसमें भी स्पेसिस नहीं है तो उसे कहें इक्वल टू कनकैटिनेट ये कॉमा स्पेस कॉमा ये, इसको कॉपी कर सारी लिख लो। फुल नेम इस तरह से बना लें या इस तरह से बना, ठीक। किसी चीज की समझ ना आई हो तो पूछ लें फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।